were the chosen one. It was said that you would destroy this sin, not join them. Bring balance to the force, not leave it in darkness. If I have to talk about City's performance of this whole year, भाई this is like in a nutshell. पहला first few matches Haaland, then suddenly Haaland बैटरी खत्म, फिर आता है भाई फोर्डन, फिर आता है भाई तुम्हें डोकू मिल जाता है, हाँ सडनली भाई फिर तुम्हें शर्की भाई 2 गेम जिता देता है, फिर फोर्डन जिताता है, फिर आउट ऑफ नोवेयर भाई हालैंड एक दो गोल मार लेता है, फिर वापस बैटरी खत्म उसकी, बैटरी खत्म है भाई, सबने गोल फिर मारना ही भाई बंद कर दिया भाई। कुछ भी चल रहा है सीजन में, फिर सेमेन्यो आ गया भाई, तुम्हें 6 गेम लगातार में तुम्हें सेमेन्यो भाई एक एक में भाई कंट्रीब्यूशन दिए जा रहा है, बीच में कुछ नहीं मिला था तो भाई तुम्हें निको राइली भाई जिता रहा है भाई बैठ के, एंड देन यू रियलाइज कि विद ऑल दोज क्रिएटिव एंड मैजिकल मिडफील्डर, इंडिविजुअली ले लो कॉम्बाइन ले लो, ऑल आर शिट। भाई ऑल आर शिट की भी बात नहीं है ना, इट एट दिस पॉइंट सिटी का वही हो गया है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बलबूते पे जीत रही है। इट इज़ नॉट अ कलेक्टिव परफॉर्मेंस जो हम बात करते हैं। टीम जेलअप होके नहीं खेल पा रही है। कभी हालैंड खेलता है तो और कोई नहीं खेलता है, हालैंड हैट्रिक मार जाता है। डोकू खेलता है तो सिर्फ डोकू ही खेलता है। ओराइली खेलता है सिर्फ ओराइली खेलता है। फोर्डन एक बीच में चैंपियंस लीग मैच में ऑरा फार्मिंग करके चला गया था भाई, ऐसे फैन के साथ सेल्फी लेके चला गया एंड नेवर टू बी सीन अगेन। कुछ भी चल रहा है भाई, इन द सेंस बचा ही नहीं है भाई, बचा ही नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे बिग प्रॉब्लम। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे एज अ टीम खेलना पड़ता है एंड यू हैव टू गिव इट टू आर्सेनल जैसा उन्होंने खेला है। दे हैव एटलीस्ट प्लेड एज अ यूनिट, डिफेंसिवली कलेक्टिव एकदम सब आके भिड़ जाते हैं, तुम्हें घुसने नहीं देंगे अंदर। अटैकिंग वाइज सब गोल कीपर पे पड़ चढ़ जाएंगे और कॉर्नर से गोल मार देंगे, क्योंकि और तो अटैक है नहीं वैसे आर्सेनल का। बट एनीवे, सो वैसी चीज़ें चल रही है भाई, वैसी चीज़ें चल रही है। इवन इफ़ यू सी गुड टीम्स प्लेइंग वेल, यू सी बार्सिलोना डूइंग वेल, कलेक्टिव एफर्ट, यू सी टीम्स स्ट्रगलिंग। रियल मैड्रिड को मैं हालांकि बोलूँगा स्ट्रगलिंग है, हालांकि मैनचेस्टर सिटी के सामने खेली है, बट स्टिल अगेन एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी वो। इट इज़ नॉट अ कलेक्टिव एफर्ट, इट वॉज एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जिसके बलबूते पे रियल मैड्रिड जीती है मैच। उस दिन शायद कोई हालैंड वगैरह शो अप कर जाता तो शायद ये ड्रॉ भी हो सकती थी, यू नेवर नो अबाउट दैट। सो सिटी का वही प्रॉब्लम है, कलेक्टिव नहीं खेल रही है। जो कलेक्टिवली खेल रही है, एट द एंड फुटबॉल इज अ टीम स्पोर्ट, जो टीम्स कलेक्टिवली खेल रही है वही बेटर कर रही है इस सीज़न एंड हर सीज़न। इवन इट इज़ नॉट अबाउट दिस सीज़न, इट इज़ ऑलवेज इट अबाउट द टीम स्पोर्ट्स। भाई जिसकी हम बाकी टीम्स को गालियां देते हैं इन जनरली, लेट्स टॉक अबाउट द सिटी गेम जहां पे भाई मैड्रिड, मे बी इट वाज वाल्वर्डेस गेम भाई, एंड वी ऑल भाई लॉर्ड वाल्वर्डे, बट भाई इट वाज समवट ऑफ द कि जो लॉन्ग बॉल भाई ट्रेंट दे रहा है, वेयर यू सी भाई डिफेंसिव में कितने चांसेस क्रिएशन में भाई ट्रेंट वाज देयर भाई, रोक रहा था सारी चीजों को। ट्रेंडर्स के अटैक्स आ रहे, ये सब आ रहे, सबको रोक के रखा उसने। यू सी देयर इज सम कलेक्टिव एफर्ट्स दिख रहे थे टीम के। हम जो सिटी की जो चीज होती थी कि भाई ही दे यूज्ड टू प्ले लाइक दैट, 2 पॉइंट है कलेक्टिव एफर्ट। बाकी से हम मैड्रिड को गालियां देते हैं कि भाई नहीं खेल रहा है, दे प्लेड बेटर कलेक्टिवली अगेंस्ट सिटी। Yeah. हम आर्सेनल को करते हैं बॉटल करते हैं, सिटी बोलता है ठीक है तुम खेलो बॉटल मैं करूंगा, यहाँ बोलता है तुम भाई टीम से खेलो मैं इंडिविजुअल बेस पे खेलता हूँ। बट स्टिल यार गाइस, हाँ बोल मैन सिटी इज द न्यू बॉटलर्स, ठीक है। बॉटलर्स भाई, वही सब लोग वही कर रहे हैं भाई सोशल मीडिया पे। वी वर क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टिंग आर्सेनल टू बॉटल, बट सिटी इज़ द बॉटल राइट नाउ। सिटी के हाथ में ऐसे दूध की बॉटल थमा दी है कि भाई चूसते रहो सालो। गैटोरेड की नहीं थमाई ना, गैटोरेड की अगर थमा देते तो चीज़ें शायद कुछ और हो सकती थी, बट ये तो चूस रहे हैं सिर्फ दूध की बॉटल ऐसे शक्कर से, कुछ है नहीं भाई। एंड पेप गार्डियोला अभी भी भाई इंटरव्यू में आके पता नहीं क्यों बोल रहा है, लास्ट ड्रॉ करी वेस्ट हैम के सामने, पेप गार्डियोला इंटरव्यू में आके बोलता है, इंटरव्यूअर पूछता है उसको, सो इज़ दिस ऑफिशियली ओवर? पेप गार्डियोला बोलता है नहीं भाई, पेप गार्डियोला सेज नो, इट एंट ओवर टिल इट्स ओवर, विल स्टिल प्ले टू विन। बट क्या जीतोगे सर? चल अभी, मैं डरता नहीं हूँ तेरे से। आई बड़ी भूतनी बन के डरा रही थी। वही तो, at this point if Arsenal goes on without a loss, they are easily the winner. उनको कुछ नहीं करना है, ड्रॉ भी निकाल रहे हैं ना, not every draw but like वन the ऑन ड्रॉस point इज is, फाइन। हाँ, few draws they are comfortably winning this league because उनको पता है वो ड्रॉ निकालेंगे तो सिटी हारेगी। एंड आई थिंक ये
4-5 मैच पहले ही बात हुई थी, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट आर्सेनल, कि उनको 4-5 मैच पहले ही बोला था कि दे नीड जस्ट 9 विन्स नाउ। तब शायद कुछ 15 मैचेस बाकी थी या 16 मैचेस बाकी थी, उसमें से 9 विन्स निकालनी थी, एंड नाउ इट इज़ जस्ट 7 गेम्स रिमेनिंग फॉर आर्सेनल। सो आई डोंट थिंक 7 गेम में 9 पॉइंट का डिफरेंस कहीं से चेंज हो रहा है। आई डोंट थिंक सो इट इज़ हैपनिंग। भाई this is the script for whole season, not just in one league, भाई both league में we will talk about La Liga, we will talk about Premier League, किसी को नहीं जीतना था। We talked about भाई how Madrid was leading, भाई 5 पॉइंट की लीड आई थी, बोलता है नहीं भाई बारसा तुम जीतो, बारसा ऊपर पहुंची, बोलता है रुक जाओ भाई तुम जीतो। वापस बारसा ने ड्रॉप किया, रियल मैड्रिड लीड में गई, फिर रियल मैड्रिड बोलती है भाई क्या करेंगे जीत के, हमारा फोकस तो हमेशा से चैंपियंस लीग है, तो बोलते हैं बार्सिलोना यार तुम जीत लो यार लीग, ऐसे मत करो। तुम मजे करो भाई। बट आई कांट से घर पे हार हाँ जाती हो भाई, वो तो ठीक है, होता रहता है, हारती है, बट लाइक इंपॉर्टेंट गेम्स ऐसे फुद्दू सी टीम से हार जाती है भाई। गेताफे के सामने, सेल्टा विगो के सामने क्यों कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो पॉइंट्स? Why are you dropping points? I'm not disrespecting, but still, why are you dropping? विलारियल से ड्रॉप कर लेते समझ आता है, एटलेटिको मैड्रिड समझ आता है, बार्सिलोना समझ आता है, रियल सोसिएदाद आई इवन से इट इज़ अ गुड टीम, आई वुड से रियल बेटिस, सेल्टा विगो से क्यों हार रहे हो सर? बट ठीक है, एनीवे, बट आई वुडेंट से द सेम फॉर प्रीमियर लीग दो, क्योंकि आर्सेनल ही थ्रू एंड थ्रू लीड कर रही है। सिटी हैव बिन क्लोज बट नॉट क्लोज इनफ द होल सीजन। हमेशा वो 4-5 पॉइंट का डिफरेंस बना ही रहा है फर्स्ट 5-10 मैच डेज से, 5-10 पॉइंट का, 5-10 तो नहीं बट 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट का डिफरेंस पहले से चले ही आ रहा है। दे हैवंट बिन एबल टू गेट क्लोजर टू आर्सेनल व्हाटसोएवर। आर्सेनल गिव देम मेनी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना भाई, हम बॉटल कर रहे हैं भाई, तुम जाओ नहीं भाई, तुम 1 पॉइंट ड्रॉप किया है, हम 2 गेम में पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे। यस नहीं भाई वही है, एंड हर जगह यही चल रहा है भाई, हर जगह यही चल रहा है। सीरिया में भी तुम देखो, तुम अगर देखोगे स्टार्टिंग में कितनी राइल्ड अप टाइटल फाइट थी उधर भाई, 4 टीम्स चल रही थी, बट एट द एंड ऑफ द डे 30 पॉइंट्स भाई, वो वाला जो एकदम 1-1 पॉइंट के डिफरेंस पे चला। यस एग्जैक्टली, एंड एट द एंड ऑफ द डे कलेक्टिव एफर्ट विंस यू गेम्स, एंड कलेक्टिव एफर्ट वहाँ पे इंटर मिलान दिखा रही है। एंड सो आई वुड से टीम, अगर अभी आप तुम मान के चलो तो आई वुड से मैनचेस्टर यूनाइटेड इज डूइंग वेल सिंस माइकल कैरिक केम ऑन, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव एफर्ट। पहले भाई ब्रूनो फर्नांडिस की इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रिलाई कर रहे हैं, यू आर रिलाइंग ऑन कैसेमीरोज इंपॉर्टेंट फाउल्स और इंपॉर्टेंट मोमेंट्स डिफेंसिवली, मगवायर के टैकल्स पे डिसाइड कर रहे हो, बट नहीं, एज अ टीम कलेक्टिव यूनिट तुम जब खेलोगे देन यू विल गेट दैट रिजल्ट दैट यू वांट। एंड इसका एक बहुत ब्रिलियंट एग्जांपल है ऑफ अ टीम दैट बीट मैनचेस्टर सिटी इन द चैम्पियंस लीग, एंड दैट इज बोडो ग्लिम्ट सर। बोडो ग्लिम्ट कलेक्टिव एफर्ट कुछ नहीं है उनके पास, what do they have? They have that team spirit, they have that collectiveness, उसी से जीत रहे हैं भाई, just a pure passion of football and maintaining their games right, that's all they're doing. Absolutely भाई, बोडो ग्लिम्ट showed everyone कि what the collective team effort can do and how brilliantly they played game भाई। वही They don't rely on long shots and भाई short passes, aggressive press, defensively very strong। वही है भाई, एक एक प्लेयर को वहाँ पे हेल्प करना ही पड़ेगा। द मोमेंट अ प्लेयर स्विचेस ऑफ, वो पूरी तुम्हारी साइड खुल जाती है, वेदर इट बी इन द अटैक, वेदर इट बी इन द मिडफील्ड, वेदर इट बी इन द डिफेंस। डिफेंस में होता है तब यू हैव द हाईएस्ट चांस ऑफ गेटिंग एन एरर, बट स्टिल अगर एक भी जगह पे एक भी प्लेयर सोता हुआ पकड़ा गया तो वो ख़त्म है फिर टीम। एंड सेम हो रहा है मैनचेस्टर सिटी के साथ, इतने सारे ऐसे अटैकर, ऐसे पोकेमॉन इकट्ठा किए हैं मैन सिटी ने, सारे पोकेमॉन सो रहे हैं, बस पोकेमॉन जाग ही नहीं रहे भाई। पेप गार्डियोला बोलता है पोकेमॉन मैं चुनता हूँ, बट वो चुनने का कोई मतलब नहीं है ना, पोकेमॉन को परफॉर्म ही नहीं करना तो क्या करेगा पेप गार्डियोला भी। भाई स्टार्ट ऑफ द सीजन हम हालैंड कर रहे हैं भाई, इस बार तो फेल देगा भाई, 30 गोल अभी से मार दिए साले, गोल्डन बूट की रेस के अलावा किसी को कोई पड़ी नहीं थी, वही तो वो भी नहीं है भाई, इनसेन है ना भाई, 30 गोल कब के मार चुका है वो, एंड अभी भी वही लीड कर रहा है, आई थिंक बाय 10 गोल्स और मोर, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी भी एंड वही स्टिल ही हैजंट स्कोर्ड एनीथिंग भाई। हाँ। कोई अगर इस पॉइंट पे कोई भी सिटी फैन को भी पूछेगा भाई, जैसे मुझे भी पूछ लो भाई कि हैव यू सीन हालैंड स्कोरिंग इन रीसेंट पास्ट, नहीं है था भाई, नहीं है भाई,
डेफिनेटली नॉट भाई, डेफिनेटली नॉट। धोनी ने जैसे बोला था, डेफिनेटली नॉट। ठीक है, हालैंड को पूछते हैं विल यू स्कोर टुनाइट, डेफिनेटली नॉट। वैसी बात हो गई है अब हालैंड की, क्या कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं। बट यही है भाई, यही है, सिटी का सीज़न आई थिंक ख़त्म हो चुका है। ओनली होप आई थिंक इट इज़ फॉर कारबाओ कप एंड FA कप, दोनों में जिंदा है अभी भी, थोड़ा थोड़ा जिंदा तो है। खत्म है भाई उसमें भी। उसमें आई थिंक हराम बॉल को अगर टैकल कर ले तो पेनल्टीज पे जीत सकती है कारबाओ कप फाइनल, जो कि अभी बस आई थिंक इट इज़ नॉट फार अवे, राइट। आई थिंक 18 तारीख को ही है ना, 18 नहीं, अभी कौन सी है। तारीख को है, 22 मार्च को ही है भाई कारबाओ कप फाइनल। सो अभी है भाई, एक ट्रॉफी तो अगर आनी है तो आ जाएगी इसी वीक में। सो शायद चैंपियंस लीग से बाहर हो जाए, बट कारबाओ कप जीत जाए, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड सेकंड इज That ऑब्वियसली, will be one of the big decider. Just cutting out, but like if they can pull it off again, Arsenal in that game. हाँ I mean, they cannot cut the deficit of 9 points, but then that will be a bigger factor because जब आप एतिहाद पे खेलोगे, आर्सेनल को वो बहुत गंदी तरह से हरा सकते हैं if they can pull it off in that game. भाई देखो, वो प्रेशर सिंपल है, रहेगा। सिंपल है। वैसे तो कारबाओ कप में एटलीस्ट मैं तो इतना कहूँगा, आर्सेनल को ट्रेबल मत जीतने दो सर, नो ट्रेबल टू आर्सेनल। तो सिटी को एक ट्रॉफी भले कारबाओ कप, मिकी माउस कप दे दो, बट ट्रेबल मत जीतने दो आर्सेनल को, वरना पगला अगले जाएंगे। 20 साल तक यू हैव 20 साल वन तक जॉब हमें टू डू, सुनते आना पड़ेगा भाई। यस यू हैव वन अभी जॉब हम टू डू। इनविंसिबल सीजन सुन रहे हैं, अभी और 20 साल तक सुनना पड़ेगा हमें। सुनना पड़ेगा भाई, बहुत बहुत इंसेन हो जाएगा भाई। ट्रेबल अगर जीत गई, इट विल बी क्रेजी। बट वही है, वो दो ट्रॉफीज़ हैं आई थिंक एट हैंड। आई थिंक प्रीमियर लीग में इट इज़ स्टिल अ चांस, वेरी आउटसाइड चांस, बट थोड़ा सा है, आई विल नॉट से 99% मच। हो, 1% chance। 1% चांस, 99% फेथ, वही सीन चल रहा है, वही सीन चल रहा है सिटी का सीज़न। रियलिस्टिकली एक ट्रॉफी आ जाए, दैट इज़ द बेस्ट केस सिनारियो आई थिंक फॉर सिटी। एंड उसके साथ साथ आई वुड से ऑन टू द नेक्स्ट सीजन भाई, ऑन टू द नेक्स्ट सीजन। तुम्हारे क्या कहने दे रहे हो भाई, तुम तो सिटी फैन ही हो। नेक्स्ट सीजन विल बी आवर ईयर भाई, वी विल विन क्वाड्रपल, जो भी बोल दो भाई, 6-6 क्वाड्रुपल जीतेंगे भाई पागल हो गए भाई, दे रहे भाई का दिमाग ख़राब हो गया है भाई, ज़्यादा सीरियसली मत लेना इनको। क्वाड्रुपल भाई, इधर एक ट्रॉफी जीतने के लाले पड़े हुए हैं, इनको क्वाड्रुपल जीतना है। 2 सीज़न से कुछ जीते नहीं है सिटी, तो कांट से मच। लास्ट सीज़न भी डिप्रेशन में ही गया था तुम्हारा, सो डोंट फॉरगेट दैट। नेक्स्ट सीजन रिमेंबर भाई, नेक्स्ट सीजन इज आवर ईयर। इस साल कप नम दे भाई, इस साल कप नम दे। अगले साल कप ना, इस साल कुछ वही नहीं चल हो रहा रहा है भाई, वही चल रहा है भाई। चैट तुम्हें क्या लग रहा है भाई, सिटी का ये सीज़न कहाँ जा रहा है? इज़ देयर एनी होप लेफ्ट, या हो चुका है भाई, ख़त्म हो चुका है? आई थिंक देयर इज़ नथिंग लेफ्ट हियर टू से। तो यही है भाई, लाइक कर दो वीडियो, सब्सक्राइब कर दो, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। वॉच लॉन्ग्स भी करते हैं, तो आते रहना भाई, आते रहना। सिटी मैड्रिड भी करने ही वाले हैं सर, तो आ जाना सर, आ जाओ। चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।